ایک मुसलमान का असर किरदार कैसा होना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन कामयाब हो गई जो अपनी नमाजों में खुशू और हुजू इख्तियार करते हैं, यानी वो अपनी नमाजें पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। उन्हें ये पता होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, इस नमाज का मतलब क्या है, और उन्हें वो नमाज पढ़ने में मज़ा आता है। और दूसरा ये कि वो मोमिन लोग फजूल चीज़ों से बचते हैं, फजूल कामों से बचते हैं। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि आज बहुत से लोग अपना टाइम ज़ाया करने के लिए फजूल में सोशल मीडिया देखते रहते हैं, और बहुत से लोग अपना टाइम ज़ाया करने के लिए फजूल गेमें खेलते हैं, फजूल काम करते हैं। वो अल्लाह फरमाता है कि मोमिन जो लोग हैं वो फजूल कामों से बचते हैं और जो ज़कात के तरीके पर अमल करते हैं। और चौथी निशानी ये कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी कि वो अपने आप को गंदे कामों से बचाते हैं, और जो अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने किए गए वादों को भी पूरा करते हैं, और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज पढ़ने के लिए जो शर्तें हैं जैसे वुज़ू करना, गुस्ल करना, वो सब शर्तों को पूरा करते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, नमाज को वक्त पर पढ़ते हैं, और जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों की खताओं को माफ़ करते हैं। और मोमिनों की एक और निशानी ये है कि वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ते, वो सच्चाई के साथ ही खड़े रहते हैं। ये सब निशानियां मोमिनों की निशानी हैं जो कि कुरान में आई हैं। और मोमिन बंदा वो होता है जो कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। और चंद निशानियां हदीसों में भी आई हैं, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान और हाथ से बाकी मुसलमान महफूज रहें, यानी वो अपने जुबान से दूसरे मुसलमानों पर झूठे इल्ज़ाम ना लगाए, उनकी गीबत ना करे, उन्हें गालियाँ ना दे, उन्हें ताने ना मारे। ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो बुरे काम है ज़ुबान से। और दूसरा, अपने हाथ के ज़रिए किसी को नाहक नुकसान ना पहुँचाए, ये भी मुसलमान की निशानी है। और आज के दौर में कुछ मुसलमान दूसरे मुसलमानों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो गलत काम दूसरे मुसलमानों ने नहीं किए, उन गलत कामों को भी उनकी तरफ मंसूब करते हैं। जबकि नबी की हदीस है कि मुसलमान वो जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे हैं, यानी वो अपने ज़ुबान और हाथ को किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ नाहक ना इस्तेमाल करे। तो ये चंद निशानियाँ थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। वैसे तो मोमिनों की और भी निशानियाँ हैं, लेकिन चंद जो मोटी मोटी निशानियाँ थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और मोमिन की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि वो ईमान लाने के बाद कभी शिरक नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम इन निशानियों पर पूरी तरह से अमल करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।